वर्ल्ड कप 2023 के दौरान बांग्लादेशी भारत की हार की खुशी मनाते हुए ढाका में ভুয়া ইন্ডিয়া ভুয়া ইন্ডিয়ার মাটিতে 1.5 লাখ সাপোর্টারকে কান্না ভেজা চোখ নিয়ে বাড়ি ফেরাইতেছে অস্ট্রেলিয়া। ছিলাম মূলত কোচিংটা ফাঁকি দিয়ে, কারণ ইন্ডিয়ার হারাটা আমি দেখবো, আমার একটা শান্তি লাগবে। टीम इंडिया की हार के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस टीम इंडिया की हार पर जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। খুবই আনন্দ, খুবই উচ্ছ্বাস। আমরা কি বলে এটা, মানে এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। वो कह रहे हैं कि टीम इंडिया की हार देखकर उनके मन में खुशी के झरने फूट रहे हैं। भारतीयों को यूं रोता देखकर उनको मजा आ रहा है। एक ने तो कहा कि किसी भी टीम को जीतता हुआ हम देख लेंगे मगर इंडिया को नहीं। सुनिए, এটা থেকে এসেছিলাম মূলত কোচিংটা ফাঁকি দিয়ে, কারণ ইন্ডিয়ার হারাটা আমি দেখবো, আমার একটা শান্তি লাগবে, রাতে একটা সুন্দর ঘুম হবে। और ऐसा नहीं है कि भारत की हार पर खुश होने वाले कोई 10-20 लोग हैं। लगभग पूरे बांग्लादेश में भारत की हार पर खुशी मनाई गई। इतना तो शायद पाकिस्तान में भी लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे होंगे। जब मैंने ये बयान सुने तो एक साथ कई सारी बातें ना मेरे मन में आने लगी। पहली तो ये कि चलो इसमें कोई हैरानी नहीं है कि आपका पड़ोसी देश आपकी जीत पर खुश हो रहा है, कोई बात नहीं। ये भी समझ में आता है कि पड़ोसियों में एक तरह की राइवलरी भी होती है, इसलिए वो खुश हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब किसी की हार में आपकी खुशी वाली जो नफरत है वो झलके, आपकी उस खुशी में एक धार्मिक टोन नजर आए, आपकी जहरीली मानसिकता दिखाई दे, तो आपको हैरानी होती है। অসাধারণ অসাধারণ অসাধারণ। অবশ্যই অস্ট্রেলিয়া, আমি ছোট থেকে অস্ট্রেলিয়া সাপোর্ট করি। बांग्लादेशी फैंस जब बांग्ला भाषा में भारत को गाली दे रहे हैं, हमारी हार पर खुश हो रहे हैं, तो उन्हें सुनकर मुझे सिर्फ और सिर्फ उन पर तरस आता है। क्यों तरस आता है, जब मैं इसके रीजंस बताऊंगा, इसकी वजह बताऊंगा, तो खुद पाकिस्तान था जहां पर बांग्लादेशी लोग रहते थे जिनको पाकिस्तान में काला काला कहकर मारा जाता था, जिनसे छोटे गंदे काम कराए जाते थे, उनकी महिलाओं को रेप किया जाता था और लाखों महिलाओं का रेप बांग्लादेश जो आज है यानी कि ईस्टर्न पाकिस्तान उस वक्त में जो होता था, जो जुल्म हुआ इन सब पर, वो पूरा विश्व जानता है। और उस जुल्म के खिलाफ भारत ने किस तरह से आवाज उठाई, मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट किया और हमारे कितने ही जवानों की कुर्बानी हुई इन बांग्लादेशियों की आजादी के लिए, जो आज ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और आजादी का ये इनको एंजॉय कर रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस, क्या आप लोग जानते हैं कि इंडिया जब मतलब फाइनल तक इंडिया मैच में पहुंच चुका था, क्रिकेट मैच में, बट गाइस वो फाइनल से जाके हार गया। एंड गाइस, उस हारने की खुशी में बांग्लादेश इतना जश्न मना रहा है कि बांग्लादेश की जितनी भी जनता है वो पटाखे फोड़ रहे हैं, वो मजे उड़ा रहे हैं वहां पे, क्योंकि उनको चाहिए था कि बस इंडिया हार जाए। एंड गाइस, इस बार पाकिस्तान को पता चला कि इंडिया की पावर क्या है, तो बांग्लादेश ने अपना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को पता लगा कि हाँ इंडिया भैया अब तो बहुत ज्यादा, तो पाकिस्तान ने ऐसे इस बार कुछ नहीं किया। पर अब पता नहीं बांग्लादेश वालों को क्या हो गया, उन्होंने शुरू कर दिया। और गाइस, बांग्लादेश जो है ना, वो इंडिया के ही नाम पे बाहर जाके व्यापार करता है। पहले बांग्लादेश को ये तो सोचना चाहिए कि वो पहले इंडिया का ही पार्ट था और इंडिया से ही अलग हुआ है, और उन्होंने कुछ भी तरक्की वरक्की नहीं की है। इंडिया ने कितनी ज्यादा की, और बोल रहे हैं कि हम इंडिया की जीत से खुश हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो कुछ नहीं है, इंडिया बस नहीं जीतना चाहिए। इंडिया की जीत से वो लोग दुखी हो रखे हैं। एंड गाइस, उन लोगों को ये तो सोचना चाहिए कि इंडिया चलो फाइनल तक तो पहुंचा, वो कभी सेमीफाइनल तक भी पहुंचे हैं? कभी भी नहीं पहुंचे, तो शुरू में ही हार जाते हैं। आज तक एक भी वर्ल्ड कप है उनके पास कुछ भी नहीं है। वो बेचारे खाली हैं, उनको बस बकवास मारना आता है। तो चलो गाइस, बिना देरी किए अभी आप लोग इस वीडियो को देख लें एंड मिलती हूँ मैं आपसे लास्ट में। मैं ये कह रहा था कि जब बांग्लादेशी फैंस को भारत को मैं गाली देते देखता हूं तो मुझे उन पर सिर्फ और सिर्फ तरस आता है। ऐसी बात तो वही आदमी कर सकता है जिसे ये पता नहीं है कि वो आया कहां से है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। पहली बात तो चपड़गंजियों, एक बात सुनो क्लियरली, जिस बांग्ला भाषा में तुम भारत को गाली दे रहे हो, जिस भाषा में तुम भारत को दुश्मन मुल्क बता रहे हो, वो भाषा खुद भारत में पैदा हुई है। जिस बांग्लादेश मुल्क में आज तुम चैन की जिंदगी जी रहे हो, अगर भारत नहीं होता तो वो देश ही नहीं बनता। अगर भारतीय फौज दखल न देती तो तुम वेस्ट पाकिस्तान की एक कॉलोनी बनकर रह जाते। जिस भारत को तुम गाली दे रहे हो, गरिया रहे हो, उसी भारत में 2 से 6 करोड़ बंगाली मुस्लिम वैध या अवैध तरीके से रह रहे हैं। जिस भारत से तुम इतनी नफरत करते हो, वही भारत तुम्हारे करोड़ों लोगों का घर बना हुआ है। जिस भारत की हार पर तुम इतना नाच रहे हो, विदेशों में इसी भारत के नाम पर तुम अपने होटल, रेस्टोरेंट या डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम रखते हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि विदेशों में भारतीय पहचान की क्या इज्जत है। और तो और, अपने जिस राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला पर तुम्हें इतना नाज है, वो भी एक भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में लिखा था। इसलिए जब मैं कुछ बांग्लादेशियों को भारत को गाली देते हुए देखता हूं, भारत की हार पर नाचते देखता हूं, तो मुझे इन पर गुस्सा नहीं, तरस आता है। क्योंकि दुनिया में उस इंसान या कौम से, याद रखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, दुनिया में उस इंसान या कौम से ज्यादा बदनसीब और कोई नहीं जिसे पता ही नहीं है कि उसकी पहचान क्या है।
ইন্ডিয়ার পরাজয়ে যতটা না অস্ট্রেলিয়া জিতাই খুশি হয়েছি তার চেয়ে বেশি খুশি হয়েছি ইন্ডিয়া পরাজিত হওয়ার কারণে। और भारत की हार पर नागिन डांस करते हुए इन बंगालियों से मैं पूछना चाहता हूं कि भाई हमारा तो हम देख लेंगे, फाइनल हार गए तो क्या हुआ? पूरा टूर्नामेंट शेर की तरह खेले हैं, फाइनल हार भी गए तो क्या हुआ? फाइनल में पहुंच तो रहे। तुम बताओ तुम्हारी औकात क्या है? 30-40 साल हो गए तुम्हें खेलता हुआ, आज भी तुम्हारी टीम उतनी ही रद्दी और घटिया है जितनी 40 साल पहले थी। 4-5 साल पहले आया अफगानिस्तान तुमसे कितना आगे निकल गया है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। नीदरलैंड तक ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और तुम आज भी हर टीम से जूते खा रहे हो। 2015 को छोड़कर आज तक तुम कभी क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचे। पिछले 2 वर्ल्ड कप में 10 टीमों में से भी तुम 8वें नंबर पर आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम कोई 10-20 खेल खेलते हो, ले देकर एक क्रिकेट ही खेलते हो, और वो भी इतने सालों में खेलना नहीं सीख पाए। 40-50 लाख की आबादी वाला न्यूजीलैंड हर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, लेकिन तुम 17 करोड़ लोगों की ऐसी नालायक कौम है जो कभी एक ढंग की टीम नहीं दे पाई है। हलवा पकाओ। अबे बेशर्मो, खुद में काबिलियत पैदा करो, खुद को इस लायक बनाओ कि अपनी कामयाबी का जश्न मना पाओ। ऐसे तो 4 साल का छोटा बच्चा भी नहीं करता कि कोई केले के छिलके पर पांव पड़ने से गिर जाए और वो हंसने लगे। सच में यार हैरान हो गया मैं ये देखकर कि कोई देश या कौम इतना गिरा हुआ हरकत कैसे कर सकता है कि वो हजारों का झुंड बनाकर इकट्ठा हो जाए और अपने पड़ोसी की हार को चीयर करने लगे। अभी जब मैं जानता हूं जो ताकतवर होता है, स्ट्रांग होता है, उसे शोभा नहीं देता कि वो अपने से कमजोर का मजाक उड़ाए, मगर जो कमजोर होता है उसे भी दूसरों पर हंसने से पहले अपनी खुद की औकात का पता होना चाहिए। तुम्हें नाश्ता देख लगा कि तुम शायद अपनी औकात भूल गए, इसलिए सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, तुम्हें बता दूं, जो बता दी। अब फिर से भारत पर आ जाते हैं। यार ये सच है कि टीम इंडिया फाइनल में हार गई। 2 दिन से पूरा देश यही डिस्कस कर रहा है कि क्यों हार गए, कैसे हार गए, लोगों के दिल टूटे पड़े हैं, किसी का काम में मन नहीं लग रहा है, मेरा खुद का नहीं लग रहा। तो गाइस इस वीडियो से आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि उनके जो इतने प्यारे प्यारे चेहरे हैं उनके पीछे का असली सच क्या है। गाइस जिन्होंने नकाब पहने हुए हैं वो इस क्रिकेट मैच की वजह से हट गए हैं, क्योंकि गाइस देखो क्या क्या बोल रहे हैं। इस बार पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया, एक से चढ़ के एक दुश्मन बन रखे हैं। पहले पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, मतलब बांग्लादेश आ गया है गाइस दुश्मनी करने के लिए इंडिया के साथ। एंड गाइस अब जब अगले 5 सालों में वर्ल्ड कप दोबारा होगा ना, तो इंडिया जीत के जब इन बांग्लादेश वालों को दिखाएगा ना, तो गाइस इनका एक तो चांस था इनके पास खुश होने का। ना तो ये किसी गेम में जीतता है, इंडिया तो गाइस और भी गेम्स में जीता है क्रिकेट के अलावा, ये तो किसी में भी आज तक नहीं जीते हैं, वहीं के वहीं पीछे के पीछे ही है। एक तो चाह रहा था इनका खुश होने का कि इंडिया हार गया। हाँ अब अगले बार से वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगली बार से इंडिया जीत जाएगा, तो ये तो बेचारे गए। फिर अगली बार से इनका खुश होने का चारा भी खत्म हो जाएगा, फिर ये बेचारे दुखी रहेंगे। तो चलो गाइज इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइज ऐसी और वीडियो के साथ हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दो, जिससे कि आपके पास आने वाली सारी वीडियो आ जाए। बाय बाय गाइज।